कभी सोचा है लोग पैसों को लेकर इतने अजीबोगरीब फैसले क्यों कर बैठते हैं? मतलब कोई दोस्त अपनी सारी जमा पूंजी किसी अनजान से क्रिप्टो कॉइन में लगा देता है, वहीं कोई दूसरा बाजार में जरा सी भी गिरावट आते ही घबराकर सब कुछ बेच देता है। इसमें कोई लॉजिक तो नहीं दिखता है ना? तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या पैसे से जुड़े हमारे फैसले सच में पूरी तरह लॉजिकल होते हैं? देखिए, पारंपरिक फाइनेंस तो यही कहता है, लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा पेचीदा और दिलचस्प है। इस पहेली को सुलझाने की चाबी वो सिर्फ नंबरों में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि हमारा दिमाग उन्हें कैसे देखता है। और यहीं से शुरू होता है खेल, वास्तविकता और हमारी धारणा के बीच का। तो देखिए, फाइनेंशियल सोच के ना दो बड़े स्कूल हैं। एक तरफ है स्टैंडर्ड फाइनेंस, जो मानता है कि हम सब एक कैलकुलेटर की तरह हैं, हमेशा एकदम लॉजिकल फैसले लेते हैं। और दूसरी तरफ है बिहेवियरल फाइनेंस, जो हमें याद दिलाता है कि अरे भाई, हम इंसान हैं, हमारी भावनाएं, हमारी सोच, हमारे शॉर्टकट्स, ये सब हमारे फैसलों पर बहुत गहरा असर डालते हैं। तो यहाँ सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट है अनुभूत जोखिम का। ये वो रिस्क नहीं है जो किसी स्प्रेडशीट पर दिखता है, नहीं, ये वो रिस्क है जो हम अपने मन में महसूस करते हैं। हमारी अपनी भावनाएं और रिस्क को लेकर हमारा पर्सनल अंदाजा ही आखिर में हमारे एक्शन को कंट्रोल करता है, चाहे वो सही हो या गलत। अच्छा, तो ये धारणा बनती कैसे है? चलिए अब उन खास दिमागी शॉर्टकट्स पर एक नजर डालते हैं जो जोखिम के बारे में हमारी सोच को बनाते बिगाड़ते हैं। इसे ऐसे समझिए कि हमारे दिमाग में ना एक फिल्टर लगा हुआ है। बाहर से कोई भी जानकारी आती है तो हमारा दिमाग उसे अपने पुराने अनुभवों और अपनी पहले से बनी बनाई धारणाओं के हिसाब से छांटता है और फिर उसकी एक अपनी ही कहानी बना लेता है। बस यही कहानी हमारी राय बन जाती है और हमारे हर फैसले पर असर डालती है। और ये कुछ सबसे आम शॉर्टकट्स हैं जिनका हमारा दिमाग रोजाना इस्तेमाल करता है। देखिए, ये शॉर्टकट्स जल्दी फैसले लेने में तो मदद करते हैं, लेकिन कई बार हमें गलत रास्ते पर भी ले जाते हैं। जैसे ओवर कॉन्फिडेंस में हम जरूरत से ज्यादा रिस्क ले लेते हैं और नुकसान से बचने के चक्कर में हम घाटे वाले इन्वेस्टमेंट को भी पकड़े बैठे रहते हैं। और ये सिर्फ कोई किताबी बातें नहीं है, ये डेटा साफ साफ दिखाता है कि ज्यादातर निवेशक खुद को लेकर कितने कॉन्फिडेंट हैं। उन्हें लगता है कि वो ज्यादा मुनाफे के लिए रिस्क लेने को तैयार हैं और सही फैसले ले सकते हैं। मतलब ओवर कॉन्फिडेंस एक असलियत है जिसे हम नाप भी सकते हैं। अब तक तो हमने साइकोलॉजी की बात की, लेकिन अब हम थ्योरी से आगे बढ़कर न्यूरोसाइंस के पक्के सबूतों की तरफ चल रहे हैं। जी हाँ, हम सचमुच एक ट्रेडर के दिमाग के अंदर झांकने वाले हैं। जरा सोचिए, कितना कमाल हो अगर हम इन मेंटल शॉर्टकट्स को असल में काम करते हुए देख पाएं। आज की टेक्नोलॉजी हमें ये मौका देती है कि हम फाइनेंशियल फैसले लेते वक्त किसी के दिमाग के अंदर देख सकें, और जो नतीजे मिले हैं वो वाकई हैरान करने वाले हैं। मिसाल के तौर पर एक एफएमआरआई स्टडी की गई। ये स्टडी असल में दिमाग की एक्टिविटी को रियल टाइम में देखती है। तो उन्होंने प्रोफेशनल ट्रेडर्स के दिमाग को स्कैन किया ठीक उसी वक्त जब वे ट्रेडिंग कर रहे थे। और पता है क्या मिला? जब भी दांव बड़े होते थे तो दिमाग के कुछ खास हिस्से जो हमारी भावनाओं और इनाम की उम्मीद से जुड़े हैं, वो एकदम से एक्टिव हो जाते थे। ये कोई अंदाजा नहीं, ये साइंस है। तो ये स्टडी हमें क्या बताती है? ये दिखाती है कि हमारे दिमाग के अंदर ना दो सिस्टम के बीच एक तरह की खींचतान चलती रहती है। एक है हमारा लॉजिक वाला दिमाग जो सब कुछ नाप तोल कर करता है, और दूसरा है हमारा गट फीलिंग वाला दिमाग जो भावनाओं पर चलता है। जब रिस्क ज्यादा होता है तो दिमाग के इमोशनल सेंटर हावी हो जाते हैं। हमारी गट फीलिंग वाला हिस्सा यानी एंटीरियर इंसुला और इनाम की उम्मीद जगाने वाला हिस्सा न्यूक्लियस एकम्बेंस, ये दोनों जग जाते हैं। ये दिमाग के वो हिस्से हैं जो महसूस करते हैं, सोचते नहीं। और इसके ठीक उलट जब रिस्क कम होता है तो हमारे दिमाग का सीईओ काम पर लगता है, डोर्सोलैटरल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये हिस्सा लॉजिक, प्लानिंग और सेल्फ कंट्रोल के लिए जिम्मेदार है। ये इमोशंस को साइड में रखकर हमें शांत और तार्किक फैसले लेने में मदद करता है। तो इस एमआरआई स्टडी का निचोड़ ये है कि रिस्क को कोई एक सिस्टम प्रोसेस नहीं करता। यहां तक कि तजुर्बेकार प्रोफेशनल्स में भी सिचुएशन के हिसाब से दिमाग अपना गियर बदल लेता है। कभी वो इमोशनल होकर रिस्क को महसूस करता है तो कभी लॉजिकल होकर उसकी कैलकुलेशन करता है। तो इन सब बातों का हमारे लिए क्या मतलब है? चलिए अब इसे अपने फैसलों से जोड़कर देखते हैं। इस पूरी बातचीत का सार यही है,
जोखिम कोई बाहर की चीज नहीं है जिसे हम बस मापते हैं। नहीं, ये एक अंदरूनी एहसास है। ये पर्सनल है, ये साइकोलॉजिकल है और जैसा कि हमने देखा, ये बायोलॉजिकल भी है। ये हमारी अपनी सोच और हमारे दिमाग की बनावट से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। तो आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। अगर हमारे दिमाग में एक जुआरी बैठा है जो भावनाओं और इनाम की उम्मीद पर दौड़ता है, और एक अकाउंटेंट भी है जो तर्क और सावधानी से काम करता है, तो जब पैसा दांव पर लगा हो तो कंट्रोल किसके हाथ में होता है?